Hello friends, I hope you are doing well. Here I am going to start a series of history of class 6th. This would be beneficial for both Hindi and English medium students of class 6th. We have tried to teach you in very detailed and in interesting way. So let's start chapter 1. What, where, how and when. मीन्स कोई भी इंसिडेंट या कोई घटना कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, इसका पता हम कैसे लगाते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि कल क्या हुआ, कल हमारी कंट्री में क्या हुआ, हमारे आसपास क्या हुआ, हमारी सिटी में क्या हुआ, इसका पता हम कैसे लगाते हैं। तो इसके लिए हम न्यूज़पेपर देख सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं और रेडियो सुन सकते हैं। ओके, अगर लास्ट ईयर की कोई बात है, कोई इंसिडेंट है, तो उसका हमें कैसे पता होता है। या तो हम किसी से पूछ लेते हैं जिसने उसके बारे में पढ़ा हो, सुना हो, जो उस टाइम पे उस इंसिडेंट के टाइम पे अवेलेबल हो, उसको पता रहता है। ओके, अगर कोई बात बहुत बहुत साल पुरानी हो, बहुत साल मीन्स 100 साल, 200 साल, 1000, 5000, 10,000, 1,00,000 साल पुरानी बात, तो उसका पता हमें कैसे लगता है। We all know that earlier people used to live in caves. पहले के लोग गुफाओं में रहते थे, पत्तों के कपड़े पहनते थे और कंदमूल खाते थे, ये हमें पता है। बाद में उन्होंने कैसे हंटिंग स्टार्ट किया, मीन्स कैसे शिकार करना शुरू किया, फिर पशुपालन शुरू किया, फिर फार्मिंग शुरू की, खेती करना शुरू किया और कैसे रूलर बने, फिर कैसे उनका व्यापार चला, तब के रिचुअल्स कैसे होते थे, तब कौन से भगवान की पूजा होती थी, तब के क्राफ्ट पर्सन कैसे थे, आर्ट उनका कैसा था, कैसा उनका म्यूजिक था, यहाँ तक कि तब के बच्चे कैसी स्टोरीज सुना करते थे, ये तक भी हमें पता है। अब गुफाओं से निकलकर पक्के घर तक का सफर कैसा रहा होगा। आप ही सोचिए, अगर आपको अपना घर बनाना हो तो हम कैसी लोकेशन पसंद करेंगे। ऑफ कोर्स हम वहीं रहना पसंद करेंगे जहां हमारी बेसिक नीड्स कंप्लीट होती हो। मीन्स बेसिक सबसे ज़रूरी क्या है हमारे लिए, पानी। पानी के बिना हम कैसे रह सकते हैं। तो उसी तरह जब स्टार्टिंग में लोगों ने घरों में रहना शुरू किया तो उन्होंने वही लोकेशन पसंद की जहां पानी, कैसी लोकेशन जहां नदियां हो, जिसके आसपास पास में ही नदी पड़ती हो। तो ऐसी ही कुछ खास नदियों का जिक्र आपकी बुक में किया है इस लेसन में। उनमें से एक नदी है रिवर नर्मदा। तो पहले हम रिवर नर्मदा को मैप में देख लेते हैं। तो ये रहा भारत का नक्शा। इसमें जो आप ब्लू लाइंस देख रहे हैं ये इंडिया की रिवर्स शो कर रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में सिर्फ इतनी ही रिवर्स हैं। ऐसी बहुत सारी कई छोटी बड़ी नदियां हैं जो इन बड़ी नदियों से आकर मिल जाती हैं। छोटी छोटी नदियां जो इन बड़ी नदियों से आकर मिल जाती है, उन्हें इन बड़ी नदियों की सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। छोटी नदियां बड़ी नदियों में मिलती हैं और फिर बड़ी नदियां ये जाकर सागर में मिल जाती है। अब हम मैप में नर्मदा नदी को देख लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, तो ये रही रिवर नर्मदा इस तरह से। अब आप मुझे बताइए कि मैप में देखकर आप नर्मदा के बारे में क्या बोल सकते हैं। माइंड एक्सरसाइज आपको भी करनी होगी थोड़ी बहुत। ओके, मैं बताती हूँ। नर्मदा की जो लोकेशन है, इसकी लोकेशन देखिए इंडिया के एकदम सेंटर में है। तो ये भारत को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसके ऊपर वाला पार्ट हो गया नॉर्थ इंडिया, नीचे हो गया साउथ इंडिया, और इसके नीचे ये एक और रिवर देखिए, ये रही, कौन सी है ये रिवर, ताप्ती। ताप्ती नदी है। तो नर्मदा की जो सिचुएशन है वो इस तरह है कि नदी पहाड़, क्योंकि नर्मदा के नॉर्थ में, ये देखिए नर्मदा के नॉर्थ में विंध्याचल रेंज है। फिर एक नदी हो गई नर्मदा, फिर एक नीचे पहाड़ हो गया सतपुड़ा, और उसके नीचे फिर नदी है ताप्ती। तो हो गया ना ये नदी पहाड़ वाला काम। और एक और बात आप याद रखिए, नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में फ्लो करती है। अब आते हैं वापस बुक में।
तो नर्मदा के आसपास भी लोगों ने जैसे रहना शुरू करा। अब नर्मदा के आसपास दोनों तरफ पहाड़ हैं तो जंगल हैं। अब जंगल है तो अच्छे फल फ्रूट भी होंगे, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं, पानी का भी काम हो गया, खाने का भी काम हो गया। तो यहाँ के रहने वाले लोगों ने इन जंगलों का भी बहुत बेनिफिट लिया। वो यहीं से रूट्स, फ्रूट्स और भी जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनका कलेक्शन करते थे, उनको कलेक्ट करते थे, उनको गैदर करते थे। तो वो स्किल्ड गैदरर्स थे। क्या थे? कुशल संग्राहक थे। वो चीज़ों को इकट्ठा करके रखते थे। अब जंगल हैं तो जानवर भी होंगे, तो शिकार भी होगा। सो पीपल हु लिव्ड हियर नियर द बैंक ऑफ नर्मदा वर स्किल्ड गैदरर्स एंड हंटर्स। यहाँ के लोग कुशल संग्राहक थे और शिकारी थे। ओके, अब हमें फाइंड करना है सुलेमान एंड किर्थर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। तो पहले हम डायरेक्शन समझ लेते हैं। सुलेमान और किर्थर के लिए हम पहले डायरेक्शन समझ लेते हैं। ये देखिए, हम सभी जानते हैं 4 दिशाएं होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप वर्ड टू वर्ड खुद भी बुक पढ़ के समझना सीखें। अगर सुलेमान और किर्थर हिल्स बोला है नॉर्थ वेस्ट में सर्च करना है तो पहले हमको पता होना चाहिए कि नॉर्थ वेस्ट मीन्स हम इंडिया के किस साइड में देखें। तो इसलिए देख लीजिए, ये हो गया नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब इनके जो इस वाला पार्ट, ये वाला जो साइड हो गया, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट। अब सुलेमान किर्थर बोल रहे हैं नॉर्थ वेस्ट मीन्स हमको किस साइड देखना है? इस एरो की साइड में, नॉर्थ वेस्ट में। तो देख लीजिए सुलेमान एंड किर्थर हिल्स। ये रहा सुलेमान एंड किर्थर हिल्स। सुलेमान एंड किर्थर हिल्स। अब इसके बारे में भी हम थोड़े पॉइंट्स देख लेते हैं खुद। अब अगर आप ध्यान से देखें तो भारत की जो बाउंड्री है वो तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, यहीं तक है इंडिया। तो अभी प्रेजेंट डे में सुलेमान और किर्थर हिल्स इंडिया में नहीं है, क्योंकि इस साइड कौन सा एरिया आ जाता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के उस साइड और अफगानिस्तान। लेकिन हम बात कर रहे हैं एंशियंट टाइम की, तो तब ये बाउंड्रीज नहीं हुआ करती थी। तब पूरा इंडिया एक था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत सब एक हुआ करता। तो इस एरिया में भी लोगों ने शुरू किया रहना। तो ये वाला जो रीजन है, यहाँ सबसे पहले अबाउट 8000 ईयर्स एगो व्हीट एंड बार्ले मीन्स गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाया गया। People also began rearing animals like sheep, goat and cattle. मीन्स गाय, बैल, भेड़, बकरी जैसे एनिमल्स को पालतू बनाया गया और ये लोग गांवों में रहते थे। ओके, नाउ लेट्स फाइंड गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। तो पता चलता है गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट मीन्स किस साइड सर्च करना है हमें? इस डायरेक्शन में। ओके, तो देखते हैं गारो हिल्स की, ये रही गारो हिल्स एंड विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया मीन्स विंध्यास, ये रहा विंध्याचल पर्वत। सेंट्रल इंडिया मीन्स इंडिया के सेंटर में। कौन है इंडिया के सेंटर में? इंडिया के सेंटर में है मध्य प्रदेश। ओके, विंध्याचल की हम पहले ही बात कर चुके हैं। नर्मदा के साउथ नॉर्थ में तो ये कुछ एरिया है जहाँ एग्रीकल्चर डेवलप हुआ और जहाँ सबसे पहले राइस उगाया गया। सबसे पहले राइस कहाँ उगाया गया? वो था ये विंध्याचल वाला रीजन। इस रीजन में सबसे पहले राइस उगाया गया। नेक्स्ट इज ट्रेस, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो
ट्रिब्यूटरीज की बात हम पहले भी कर चुके हैं। जो छोटी छोटी नदियाँ बड़ी नदियों को ज्वाइन कर लेती है वो उनकी ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं। नाउ कम टू इंडस। वेयर इज इंडस? ये देखिए, ये रही इंडस। हिंदी में बोलते हैं सिंधु नदी, इंग्लिश में हो जाता है इंडस रिवर। ये रही इंडस और इसकी 5 जो है सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। झेलम, चिनाब, रावी, बीस एंड सतलुज। याद कर लीजिएगा अच्छे से, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। Okay, now about 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these river. Means लगभग 4700 years पहले यहाँ लोगों ने रहना शुरू किया। अब सिंधु नदी के किनारे जो लोगों ने रहना शुरू किया तो उन्होंने अपनी सिटीज़ को बहुत डेवलप किया। उन्होंने पक्की सड़कें बनाई, घर बनाए, वॉशरूम्स भी बनाए और ये जो डेवलपमेंट हुआ ये कुछ 2500 ईयर्स पहले हुआ था। तो क्योंकि ये डेवलपमेंट सिंधु घाटी के किनारे हुआ था इसलिए इन लोगों की सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया, इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसी तरह से गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास भी लोगों ने रहना शुरू किया। लोकेट गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। पहले गंगा देख लेते हैं। ये रही गंगा, उत्तराखंड से निकल के बे ऑफ बंगाल में जाती है ये नदी। इसकी ट्रिब्यूटरी है सोन, ये रही सोन नदी। In ancient times, the area along these rivers to the south of the गंगा के साउथ में, मीन्स ये वाला पार्ट गंगा के साउथ में। अभी जो स्टेट है वो बिहार नाम से जानते हैं हम, लेकिन बहुत साल पहले यहाँ पे ये मगध राज्य से जानी जाती थी। मगध नाम का एक विशाल राज्य हुआ करता था जिसके राजा का नाम भी आपने सुना होगा, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत ही शक्तिशाली राजा थे और बहुत ही फेमस थे। तो पहले के लोगों में क्या होता था, सरवाइव करने के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत इम्पोर्टेंट होती थी। लेकिन आज की जो इकोनॉमी है वो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है। मीन्स आज के ज़माने में वो ही पावरफुल है जिसके पास नॉलेज है। तो आप भी अच्छी पढ़ाई कीजिए, अच्छी बातें सीखिए और पावरफुल बनिए। बस इसके आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन टाटा।